अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी फीमेल पुलिस कांस्टेबल है और इन्होंने बड़ा ही जबरदस्त रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम इन्होंने बनाया है। इन्होंने 6 आवर्स 47 मिनट्स में 53 किलोमीटर डिस्टेंस है रनिंग से कर किया है और ये पहली पाकिस्तान की फीमेल यंगेस्ट रनर है। तो आइए अपनी रियल पाकिस्तानी उमेरा शिराज से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम मेरा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं जो है ना पीटीवी न्यूज़ का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और पूरे पाकिस्तान के सामने इवन दुनिया के सामने मुझे रिप्रेजेंट करेंगी। भाई हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, माशाल्लाह से जितनी आपने रनिंग की है, बल्कि मैं तो कहूँगी आपने जो जादू किया है, 53 किलोमीटर भागना कोई आसान नहीं होता। तो वो कैसे किया? क्या माशाल्लाह से आपकी डाइट थी? क्या ऐसा सोचा था? बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में आ 53 किलोमीटर्स पे, क्योंकि आपने वो डिस्टेंस कवर किया है इस्लामाबाद से मरी तक और वो सारा हिल एरिया आ जाता है। तो किस तरह से ये कर लिया आपने? सबसे पहले तो एक टारगेट मैंने रखा था कि जो 2023 जा रहा है इसमें मैंने कुछ ना कुछ अचीव करना है, तो कुछ ना कुछ मैंने करना है और उसके लिए मुझे मौका मिल गया। पाकिस्तान रोड रनर ने एक मैराथन ऑर्गेनाइज़ की, अल्ट्रा मैराथन रेस इस्लामाबाद सरीना टू मरी। तो बस मैं प्लान कर लिया, मेरे कोच भी सर जमाल हैं, तो कुछ उनकी ट्रेनिंग्स और उनकी प्लानिंग्स के तहत और फिर प्रॉपर डाइट जिसमें मैं नेचुरल चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हूँ लेना और वो भी मैं लेती हूँ साथ, प्रॉपर ट्रेनिंग जो बताई जाती है वो मैं करके। तो फिर मैंने इस्लामाबाद सरीना से स्टार्ट किया। तो स्टार्ट तो काफ़ी इजी था मेरे लिए, लेकिन अब हिल ज़्यादा मरी में थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें अगर मैं जानना ऑलमोस्ट इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर तक जो है वो नॉर्मल था, उससे आगे सारा जो अप हिल था। मुझे ये बताएं, जब रनर्स की यही सक्सेस होती है, यही कामयाबी होती है, जब वो अपना टारगेट अचीव कर लेता है तो एक अलग फीलिंग्स थी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि उमेरा की उस टाइम क्या फीलिंग्स थी, क्या सोच थी जब उसने ये टारगेट अचीव कर लिया था? जब मैंने ये टारगेट अचीव किया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इवन मैं तो भूल गई थी कि मैंने इतनी ज़्यादा रनिंग की और या मुझे कोई थकावट है, मैं कुछ फ़ैन वगैरह कुछ फ़ील करी थी, कुछ भी नहीं। एक एक्साइटमेंट थी और ये था कि मैंने नेशनल रिकॉर्ड बना लिया पाकिस्तान का। तो ये मेरे लिए प्राउड की बात थी कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट फीमेल होके मैंने एक रिकॉर्ड बनाया। क्योंकि जैसा से कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, इसी तरह किसी एथलीट या कोई भी स्पोर्ट्स में हो उसके पीछे उसके ट्रेनर, उसके कोच का हाथ होता है। तो आप किनका नाम लेना चाहेंगी? कौन से आपके कोच थे, कौन से ट्रेनर थे जिन्होंने आपके साथ इतनी मेहनत की थी? सर जमाल का नाम लूँगी, पाकिस्तान रोड रनर के वो फाउंडर भी हैं और वो बहुत एक मुझे नहीं इवन वो कई रनर्स को ऐसे ही सपोर्ट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उन्होंने ही मुझे ट्रेनिंग दी है, उन्होंने मुझे इतना इस लेवल तक पहुंचाया है। लेकिन इसके साथ साथ एक फैमिली सपोर्ट होती है और फिर आपका भी एक्टिव होना ये भी मैटर करता है कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और उस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं और कैसे लेके चलेंगे। नहीं, आपने फैमिली का भी नाम लिया, अपने कोच का भी, क्योंकि माशाल्लाह से आप खुद भी कांस्टेबल हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की भी नुमाइंदगी करती हैं, तो उनकी जानिब से कितनी आपको सपोर्ट मिली है? पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो मुझे सपोर्ट मिली है, अप्रिशिएट किया है, बहुत सी बेस्ट विशेज़ थी मेरे लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसे ही मुझे अप्रिशिएट भी किया जाएगा। तो इंशाल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट का, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रिप्रेजेंट कर सकूँ। नहीं, इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि 31 दिसंबर था और एक हम नए साल की जानिब जा रहे थे, तो आपने कहा पाकिस्तान को कुछ देना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि आगे इस साल के लिए आपका क्या प्लान है? इस साल के लिए तो प्लान्स तो मेरे काफ़ी हाई हैं और मैं सोचा हुआ भी बहुत टारगेट्स हैं मेरे ज़हन में कि मैंने इस साल में कुछ ज़्यादा करना है स्टार्ट से ही। और सबसे पहले तो मैं ये चाह रही हूँ कि ख़ुद को ले जाऊँ इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ और एक प्राउड बन जाऊँ। फिर दूसरी जो मेरे अंदर एक और चीज़ है कि पाकिस्तान में वुमेन को एम्पावर करना है थ्रू स्पोर्ट्स, थ्रू एक्टिविटीज़, चाहे वो एक हाउसवाइफ हैं, चाहे वो एक स्पोर्ट्स गर्ल है या जैसे भी है, तो उनके लिए भी मैंने काम करना है इंशाल्लाह। और नेशनल लेवल तो बहुत ये कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। मुझे बताएं, जब भी हम कोई सर्टन टारगेट अपने जहन में सोचते हैं तो हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं, तो आपने किस तरह से ट्रेनिंग की? दिन रात एक कर दिया, सुबह उठती थी, क्या करती थी, कितने आवर्स? क्योंकि जाहिर सी बात है जॉब भी करनी है, घर भी होता है, तो अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपनी रनिंग के लिए कितने आवर्स आप निकालती थी जब ये टारगेट आपको अचीव करना था?
ड्यूटी मेरी कंटिन्यू चलती थी और फिर फैमिली भी होती थी, लेकिन जो मेरे सर जमाल मेरी कोच है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो साउथ एशियन चैम्पियन भी रह चुके हैं। तो उनकी दी हुई ट्रेनिंग की वजह से, उनके बताई हुई प्लानिंग की वजह से 2 हॉर्स कंटिन्यूसली होता है, मैं अपने आप ट्रेनिंग में देती हूँ। लेकिन ये मॉर्निंग का टाइम ज़्यादा बेस्ट होता है मेरे लिए, क्योंकि फजर के बाद जो होता है वो इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा होता है, फ्रेश एयर होती है, आप फ्रेश होते हैं, इजीली जो है ना अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अच्छा मेरा, आप क्योंकि माशाल्लाह से 53 किलोमीटर्स, ये तो आपने एक रिकॉर्ड बनाया है। हमने देखा कि आप इससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर चुकी हैं। वो कितना डिस्टेंस था, किस तरह से किया था? क्योंकि रनर्स की भी डिफरेंट पेस होता है, डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, सब होता है। तो उस बारे में बताएं कि अब तक ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्टेंस आप रनिंग में कवर कर चुकी हैं? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा। इससे पहले मैंने बैकयार्ड अल्ट्रा मैराथन हुई थी 9 दिसंबर को इस्लामाबाद में, उसमें मैंने 94 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था 14 हॉर्स में। मैंने जो है 94 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट किया। यानी दिसंबर आपके लिए बड़ा लकी रहा है अगर मैं कहूँ तो। अल्हम्दुलिल्लाह लकी भी रहा, और कुछ ट्रेनिंग्स भी और कुछ इवेंट्स भी ऐसे आते रहे, मौका भी मिलता रहा, तो मैंने फिर प्रूव कर दिया। मुझे बताएं कि हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, एक रोल मॉडल के तौर पे, एक मिसाल के तौर पे हम आते हैं दूसरे लोगों के लिए, दूसरी ख़वातीन के लिए अपनी फील्ड में। तो इसी तरह से आपकी फैमिली में या दीगर हल्का अहबाब में कोई ऐसा हुआ कि नहीं आप इतनी अच्छी रनिंग करती हैं, मुझे भी रन करना है? जब मैं रनिंग स्टार्ट की तो मेरे इवेंट्स जैसे लोगों ने देखा मुझे करते हुए, और कुछ थी मेरी फ्रेंड्स और कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया, और इवन उन्होंने ये कहा कि मैं उनके साथ, वो मेरे साथ रनिंग करना चाहती हैं। और कुछ तो ऐसा भी था कि वो कही थी कि अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वो से कुछ टिप्स बता दें, आप क्या खाती हैं, आप क्या करती हैं, आप कितना लेती हैं। तो बहुत मुझे फिर खुशी होती थी कि कुछ मैं लोगों के लिए कुछ यूज़फुल हूँ। नहीं तो मुझे बताएं, जैसे आपको स्पेसिफिक डाइट है या चीज़ें हैं? क्योंकि जितनी रनिंग होती है आपको वीकनेस हो जाती है, स्पेशली लड़कियों को, ख़वातीन को तो होता है कंपैरेटिवली मेल के मुकाबले में, व्हाट आई फील, क्योंकि मैंने जितनी रनिंग की है। तो आपका कोई होता था? क्योंकि मैं, अगर आपने आज इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया है तो मैं अपनी इस डाइट का ख्याल करूं, और इसके साथ साथ वेट बड़ा मैटर करता है। तो आप अपने आप को वेट को भी कंट्रोल करती हैं, कम कर रही हैं, या कहती हैं कि नहीं ये वेट बेस्ट है मेरी रनिंग के लिए? वेट को बिल्कुल मेंटेन रखा हुआ है, और इसके लिए प्रॉपर मैंने नेचुरल चीज़ें मुझे पसंद है और वो मैं लेती भी हूँ। उसमें आती हैं फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, एग और फिश जो है ना, ये आयरन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी डाइट होती है, और इसके अलावा फ़ास्ट फूड वगैरह मैं नहीं लेती। अच्छा मेरा, आपकी एक बड़ी अच्छी बात जो मुझे पता चली कि आपने जिस तरह से कहा था, शौक तो बचपन में ही था, जो होता है अपनी लाइफ को रखते हुए। लेकिन जब हम मैराथन की बात करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं, और जिस तरह से आपने डिस्टेंस कवर किया है इतने शॉर्ट पीरियड में, इतने कम टाइम में, इतनी जल्दी इतना ज़्यादा भाग लेना आसान नहीं होता। इस बारे में आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि इस आसान तो नहीं होता, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो ये मुश्किल भी नहीं है। इवन अगर मैं कर सकती हूँ तो ये पाकिस्तान की बहुत सारी फ़ीमेल्स ऐसी होंगी जो सुपर टैलेंटेड होंगी, लेकिन उनको अगर इस एम्पावर किया जाए तो वो भी पाकिस्तान की स्टार बन सकती हैं। ये क्या ही अच्छी बात है। तो मुझे बताएं कि आपने यहाँ पे भी कराची में भी मैराथन रही, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया, कैसा एक्सपीरियंस लगा? क्योंकि जाहिर सी बात है इस्लामाबाद में आपका ज़रा डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा वेदर भी चेंज होता है, और कराची में ज़रा था। तो वो इस एक्सपीरियंस को किस तरह से आप देखती हैं? इसको मैं ऐसे कहूँगी कि वेदर तो टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद। यहाँ पे थोड़ा हॉट भी था, लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो अब मुझे लगता है अब कराची के बाद दीगर शहरों में भी आपका जाना होगा रनिंग के लिए, कुछ ऐसा प्लान है आपका? इंशाल्लाह ज़रूर। पाकिस्तान की तमाम सिटीज़ में जहाँ जहाँ मैराथन रेसेस होंगी, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता जाएगा, मैं ज़रूर पार्टिसिपेट भी करूँगी और उसको एक बड़े लेवल तक ले जाऊँगी, और मेरी यही कोशिश होगी हमेशा कि उसको एक रिकॉर्ड बनाया जा सके। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि कहते हैं रनिंग कंपैरेटिवली दीगर स्पोर्ट्स से ज़रा अफोर्डेबल होता है, जब दीगर स्पोर्ट्स में इट्स क्वाइट रिसोर्सेज की बात आ जाती है, इक्विपमेंट्स की चीज़ों में, लेकिन रनिंग कहते हैं कि भाई इतना एक्सपेंसिव स्पोर्ट नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये मुश्किल बहुत है, भागना कोई आसान नहीं होता। तो आप क्या समझती हैं कि रनिंग को, आपने फीमेल की तो बात की, एम्पावर किया जाए, चीज़ें की जाए, तो वक्त गुजर रहा है, जैसे देख रहे हैं काफ़ी रनर्स भी आ रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि
हमारे अपने जो पाकिस्तान में जो रहने वाले जो लोग हैं वो इस रनिंग से कितने ज़्यादा वेल कनेक्टेड हैं आगे, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं मैराथन अब जगह जगह हो रही हैं, कराची में होती हैं, इस्लामाबाद में हो रही हैं, तो अब लोगों को नज़र आता है कि भाई रनिंग जो है एक ज़बरदस्त आपके लिए हेल्दी एक्टिविटी भी है, एक अच्छा स्पोर्ट्स भी है। तो किस तरह से देख रही हैं आप? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये चीप है, सबसे ज़्यादा चीप है। इसमें आपके ना पैसे लगते हैं ना आपकी ज़्यादा कुछ ज़्यादा करनी होती है। एग्जैक्टली ऐसा है, उसके लिए मेहनत चाहिए होती है। मतलब अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, आप प्रॉपर फोकस करें तो नॉट डिफ़िकल्ट। नहीं, मुझे आप ये बताएं, रनिंग के बाद आपने कहा ना उस वक्त तो फीलिंग्स ऐसी थी कि चलो जी कोई पेन नहीं है, बाद का हाल बताएं कि कितने दिन जो था फिर आपकी तबीयत ठीक रही है, किस तरह से फिर आप दोबारा खड़ी हुई कि नहीं मुझे दोबारा रनिंग करनी है? एक जो अच्छा रनर होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो जितनी भी रनिंग कर ले उसने एक टारगेट बना लिया है। आई थिंक सो कि वो फिर उस चीज़ को वो भूल जाता है कि वो उसकी थकावट है। तो ऐसे ही मेरे साथ होता है कि जब भी मैं पार्टिसिपेट करती हूँ तो इवन मैं भूल जाती हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं होता, फील नहीं होता, पेन नहीं होता, जल्दी रिकवर कर जाती हूँ। तो वो डाइट पे भी मैं जो है ना उस पे भी है कि आप किस तरह की डाइट ले रहे तो जिस पे आपको इजी फील होता है। ऑफ कोर्स जब आप एक टारगेट पूरा करते हैं, एक रिकॉर्ड कायम करते हैं, तो लोगों का भी दिल चाहता है कि हेल्दी कंपटीशन हर जगह होता है कि भाई हम भी कुछ करके दिखाएं, हम भी जी उमेरा से आगे निकल के दिखाएं। तो वो उन सब ने चीज़ों को किस तरह से लिया और बाकी दीगर फीडबैक आपको कैसा मिला? एग्जैक्टली जो पाकिस्तान रोड रनर है ये एक इंटरनेशनल क्लब है। इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी फ़ीमेल्स हैं, इसमें इंटरनेशनल लेवल पे भी फ़ीमेल्स पार्टिसिपेट करती हैं और वो अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखती हैं और एज अ स्पोर्ट भी उसको ले रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान रोड रनर सिर्फ ऐसा क्लब है जिसमें फ़ीमेल्स को भी एक एम्पावर करने के लिए उनको ना एक प्लेटफार्म दिया हुआ है जिस पे वो अपने आप को प्रूव करें। तो बहुत सारी फ़ीमेल्स हैं जो पार्टिसिपेट करती भी हैं, मेरे साथ भी पार्टिसिपेशन होती है और वो कोशिश करती हैं कि वो जो है ना कंप्लीट कर सकें अपना जो उनके माइंड में टारगेट चल रहा होता है। आप क्या समझती हैं कि ये जो है जिस तरह से ख़वातीन की एम्पावरमेंट की तो बात हो ही रही है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि ये कितना हेल्थ के हवाले से कितना अच्छा होता है भागना? क्योंकि मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ऐसे भी रनर्स देखे हैं, शायद वो अपना ख्याल नहीं करते, कुछ रनिंग ज़्यादा हो जाती है। तो आप क्या समझती हैं उनको उन ख़वातीन को क्या एडवाइस देंगी जो बहुत ज़्यादा भागती होंगी और अपनी सेहत का उस तरह से ख्याल भी नहीं करती होंगी, क्योंकि आगे जाके आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज अ बैलेंस लाइन। तो उस बारे में आप क्या कहेंगी? उस बारे में यही कहूँगी कि उसके लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। आप अगर भाग रहे हैं तो उसके लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। आप प्रॉपर डाइट लें, न्यूट्रिशन वाली डाइट लें और उसके साथ ही अपनी हेल्थ को देखते हुए अपनी एक्टिविटीज़ पे फोकस करें। तो मुझे बताएं कि आपने फैमिली का कहा कि फैमिली ने बड़े आपको सपोर्ट किया था, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बाकी फैमिली में से भी लड़कियां और भी आएँ कि नहीं? हमारी फैमिली को इतना माशाल्लाह, आप जाहिर सी बात है उनको भी आप रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि हमें अच्छा लगता है। पेरेंट्स की जानिब से कुछ आपको जो जज्बात जो एहसास होंगे, जाहिर सी बात है वो डिफरेंट ही होंगे कि हम अपनी बच्ची से ये जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो यहाँ से वहाँ भाग जाएंगी। तो वो क्या था, किस तरह से उन सब चीज़ों को आप लेती हैं? दूसरी बात, हम हमेशा कहते हैं, जो हमारे रियल पाकिस्तानी का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी होता है कि हम कहीं पे भी अपने नाम से नहीं, अपने मुल्क के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी जाएंगे ओके आप पाकिस्तान से हैं, तो उन चीज़ों को जो मैसेज जाता है आपकी रनिंग से और लोगों की मोहब्बतें, जो इज़्ज़त मिलती है, उसको ओवरऑल किस तरह से आप फिर लेती हैं और क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी? ये जो फीलिंग्स होती हैं, एक नेशनल रिकॉर्ड बनाने के बाद ही मुझे पता चला है कि कोई बंदा जब कोई भी रनर है या चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में कोई पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट करता है या पाकिस्तान के लिए कुछ भी करता है या छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन जो वो करता है, तो उसके लिए जो अवाम लोग हों, चाहे वो फैमिली है, जो डिपार्टमेंट है, जितने भी लोग होते हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरी एक्टिविटीज़ देखी हैं, जिन्होंने मुझे देखा, उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो उनकी सारी विशेज़ को देखते हुए तो मुझे प्राउड फील हुआ है कि वाकई मैं पाकिस्तानी हूँ। आई एम द डॉटर ऑफ पाकिस्तान, आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह से। अच्छा मेरा एक और चीज़, हमेशा डिफरेंट वॉइसेस होती हैं, पॉजिटिव वॉइस भी होती है, एक अच्छी आवाज़ें भी आती, थोड़ी सी नेगेटिविटी भी रहती है। जब आपने सोचा होगा यकीनन, अच्छा आपने कहा मैंने ये डिस्टेंस कवर करना है, तो लोग ऐसे भी बोलते हैं अच्छा ये ऐसी शौकिया बोल रही हैं अपने आप को बताने के लिए, करने के लिए, देखना कैसे भाग लेंगी, कर लेंगी।
तो यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा भी आपके साथ तो हुआ होगा। एग्जैक्टली ये तो हर जगह होता है। अभी अगर बात की जाए तो किसी ने कोई शर्ट पहनी होगी, वो लॉन्ग होगी, तो आपने देखा होगा कि उसको भी नेगेटिव और पॉजिटिव नज़रों से देखा होगा, मतलब ये इतनी लंबी है, ये ऐसे नहीं पहनना चाहिए, ये फ़ैशन नहीं है, इस तरह से। तो अगर रनिंग में देखा जाए तो मैंने ये चीज़ें बिल्कुल देखी हैं अपने सामने कि इतना ज़्यादा भागना, एक लड़की हो के ये भागना ठीक नहीं होता, या फिर इस तरह की कमेंट्स, ये तो भागी नहीं होगी, कैसे भाग सकता है, और ये नहीं कर सकते। लेकिन आई थिंक कि अभी वो लोग जिन्होंने देखा होगा और एक रिकॉर्ड बनते हुए देखा होगा, तो आई होप कि वो अभी बहुत खुश भी हो रहे होंगे और नेक्स्ट मुझे सपोर्ट भी करेंगे, और नेक्स्ट वो खुद को भी इन सारी एक्टिविटीज़ और पॉजिटिविटी की तरफ ले आएंगे खुद को। एक टाइम ऐसा भी आता है, क्योंकि हर इंसान है, ठीक है, मोटिवेशन होती है, कमिटमेंट होती है, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम पे इंसान थोड़ा सा गिव अप भी करने लगता है, थोड़ा सा थकने लगता है, और फिर अपने अंदर एक चीज़ को, उस नेगेटिविटी को कत्ल करता है, और फिर वो कहता है नहीं 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 नहीं, ये तो आज तो बस दिन मेरा ही है। इस तरह रहा आपके साथ? बिल्कुल ऐसा मेरे साथ हुआ है कि जब वही नेशनल रिकॉर्ड बनाने के लिए जब मैं जा रही थी, अपील्स बहुत ज़्यादा थी मरी की, तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस भी था, मैंने कभी अपील्स की नहीं थी, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो उसमें ये मैंने फ़ील किया कि ये तो सारा अपील्स है और क्या मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। मतलब खुद के अंदर ही बंदा अपने माइंड में लड़ रहा होता खुद से कि वाकई ये मेरे लिए ईजी है या मुश्किल है। जो हिल्स की बात हो रही है, वो अपनी जो रिकॉर्ड बनाते हुए आपने वो फेस किया था? इससे पहले आपने हिल के लिए कोई ट्रेनिंग की थी कि भाई अच्छा हिल अगर एरिया आएगा तो मुझे पहले से मुझे अंदाज़ हो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि अच्छा मैं ये इस तरह से रनिंग कर लूँगी, जब अगर खुदा ना खास्ता अगर आपकी अगर हिल आ जाता है या हिल का डिस्टेंस है, इतना हिली एरिया है, तो उसके लिए मेरे कोच ने स्टेयर्स करवाई थी अप हिल्स के लिए। अच्छा। जो ट्रेनिंग थी उसके लिए थी लिटिल बिट, लेकिन वो बहुत मेरे लिए यूज़फुल रही है, उससे मैं इजीली जो कवर कर सकी हूँ। तो वो मैं बता रही थी आपको कि मेरे माइंड में था कि ऐसे ये तो अप हिल है सारा और पता नहीं कितना डिस्टेंस अभी मोर मैंने कवर करना है, तो मैं नेशनल रिकॉर्ड बना सकती हूँ। मेरे माइंड में था जब मैंने स्टार्ट किया था, तब से ही मैं सोच रही थी कि आज तो मैं रिकॉर्ड इंशाल्लाह बनाना है। तो लेकिन जैसे ही मैंने माइंड में आती थी बातें, नहीं नहीं मैंने रिकॉर्ड बनाना है, मैंने रिकॉर्ड बनाना है, मैंने प्रूफ करना है। किलोमीटर के बाद जो है इंसान होता है, कहता है नहीं मुझे लग रहा है, मुश्किल लग रहा है एक आवाज़ आती है अंदर से। देख ऐसा ही है वो आफ्टर जो है ना 35 किलोमीटर पे मेरे माइंड में आया कि मैं ना कैसे यार अभी तो काफ़ी डिस्टेंस हुआ है, तो अपील से सारा, लेकिन ये है कि जैसे ही मैंने सोचा मैं तो नेशनल रिकॉर्ड बनाने के लिए आई थी, तो फिर वहाँ से मैंने जो है ना ऐसा स्टार्ट लिया कि मैं उसको फिनिश करके प्रूफ करके कि एक रिकॉर्ड बन गया। वैसे मुझे आप ये बताएं उमैरा कि आप जहाँ जिधर भी जाती हैं अपना एक रिकॉर्ड या अपनी परफॉर्मेंस से जगह बना लेती हैं। जैसे मैं ATS की बात करना चाहूँगी, उसमें भी माशाल्लाह से आप ऑल राउंडर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ये है कि एक तो नेचुरल टैलेंट भी होता है, गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें होती हैं, और कुछ ये होती है कि आपकी इंटरेस्ट कितनी है उस चीज़ में, आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसी तरह मैंने ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ये कोर्स करवाया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उसमें भी मैं बेस्ट इन फायर, बेस्ट इन फिज़िकल, ईच एंड एवरीथिंग में। अच्छा मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपने डाइट की बात की थी, और डाइट के लिए जाहिर सी बात है आपका इंसान होता ना, ख्याल करना होता होगा, घर की आपने सपोर्ट की बात की, तो मुझे ये बताएं कि घर में से सबसे ज़्यादा ख्याल किसने रखा? मुझे जो लगता है आमतौर पे अम्मा ही होती हैं, तो आपके पीछे किनका हाथ है? बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि माएँ ही होती हैं, असली हीरो तो माएँ होती हैं। आई थिंक मेरी अम्मा ने भी मुझे बहुत ख्याल रखा है, सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया, इवन हर बार उन्होंने मुझे मेरा इस तरह से ख्याल रखा, मतलब शी इज़ लाइक अ फ्रेंड टू मी। नहीं देखें ना, आप जाहिर सी बात है, आपको आप जा रहे हैं, कोई भी काम करते हैं, आपको घर से वो डाइट मिल रही है, खाने पकाए जा रहे हैं, कभी थकी आ रही आती नहीं नहीं मेरी बच्ची ने कुछ खाया नहीं है, ये जूस पी लो, कुछ वीकनेस तो नहीं होगी, तो वो इतना ख्याल आप खुद भी अपना नहीं रख पाते। अगर अल्लाह का शुक्र है कि आपको जो आपकी मदर ने जिस तरह से ख्याल किया है। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी अम्मा ने ऐसे ही ख्याल रखा है। इवन शायद के घर में मैं पानी भी मैं खुद ज़्यादा डांट तो नहीं पिटी उनसे कि खाने क्योंकि होता है खाना नहीं खाएं तो फिर अम्माएं जो होती हैं फिर अम्मा बन जाती हैं ऐसा होता है कि जब मैं ज़्यादा थकावट या ट्रेनिंग की वजह से अपनी डाइट कम करती हूँ, तो फिर मुझे उस पर डांट भी पड़ती है बाकायदा, और फिर मुझे डाइट भी प्रॉपर लेनी होती है, मतलब उन्हें सब कुछ मुझे खिलाना होता है,
ज़रूर खाना होता मैं है यहाँ पे मैंने। ऐड करना चाहूंगी क्योंकि अम्मा ही बोलती है देखो देखो मेरी बच्ची के डार्क सर्कल्स हो गए, रंग खराब हो गया, कमजोर हो गई है, इतना नहीं भागो, कहती होंगी यकीनन। वो यकीनन इस चीज़ से होती हैं कि ज़्यादा रेस करती हो तो फिर डाइट प्रॉपर नहीं लेती, प्रॉपर डाइट लो तो ज़्यादा उनकी फोकस यही होता है कि ठीक है, लेकिन ये कलर की वजह से वो कभी भी नहीं गौर करती, कंसीडर नहीं करती। तो भाई मैं अपना ये वाला सवाल अपनी देखने वाली खवातीन के लिए भी कर लूँ, क्योंकि आमतौर पर रनिंग जो होता है वो वेदर को भी होता है, गर्मी या सर्दी आपने भागना होता है, तो इससे कोई आपका कलर वाला तो नहीं ख़राब हो जाता? सन ब्लॉक लगाएं भाग लें भाई? सन ब्लॉक भी यूज़ कर सकती हैं, कलर ख़राब होता है क्योंकि जब देखें गर्मी होती है या ज़्यादा सर्दी होती है तो उस लिहाज से अपनी स्किन को एडजस्ट करना होता है उस वेदर के साथ। लेकिन आई थिंक सो कि कलर मैटर नहीं करता। अगर आप एक अच्छा काम करें और एक कंट्री के लिए करना चाहते हैं, इतने लेवल पे काम करें तो इट डजेंट मैटर कि आपका कलर कैसा है। तो मैं चाहूँगी कि आपने जब बात की अपनी कंट्री की, तो हमारे देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? उनको मैं यही कहूँगी जो स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं या फिर वो मेल हैं या फीमेल हैं, उनके लिए यही कहूँगी कि मंजिलें कितनी ही ऊंची क्यों ना हों, जो रास्ते होते हैं वो हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। तो आप इस चीज़ को फोकस करें, इस पर बहुत बड़ा मैसेज है उनके लिए। और जो बाकी हाउस वाइफ हैं उनके लिए भी मेरा एक मैसेज है कि वो अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखें, फ़िज़िकल हेल्थ का, वो प्रॉपर डाइट लें, छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन करके अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी अपने बच्चों को साथ मिलाएं। एक जो है ना एक स्पोर्ट्स सिस्टम क्रिएट करें अपनी फैमिली का, एक अच्छी बाउंडिंग भी होगी और उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। और इसके लिए मैं कहती हूँ कि वो अगर मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, पाकिस्तान रोड रनर भी ऐसा क्लब है कि जो फ़ीमेल्स को इस लेवल पे भी काम कर रहा है और वो फ़ीमेल्स को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी सपोर्ट कर रहा है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकती हैं। और चाहे वो उसको नहीं भी ज्वाइन कर सकती तो अपने घर में छोटी मोटी एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। बहुत ही प्यारी बात की है। लेकिन आज हमारी शो की रियल पाकिस्तानी आप ही थी और आपने तो क्रेडिट ही दे दिया अम्माओं को, मदर्स को, तो कि जो असल रियल हीरोज़ हैं वो हमारी मदर्स हैं। तो आज का शो जो है मेरे ख्याल से उन्हीं को डेडिकेट कर देना चाहिए। मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, विश यू गुड लक कि आप जो है पाकिस्तान का नाम जो है हर जगह रोशन करें, जहाँ भी आपको प्लेटफॉर्म मिले और वहाँ पे हम आपको देख सकें। जी नाज़रीन, ये हमारी रियल पाकिस्तानी है, आपने सुना उमैरा शिराज साहबा की अपनी गुफ्तगू सुनी। और मैंने मदर्स की बात इसलिए की, वाकई हमारी जो भी होती हैं माओं का बहुत बड़ा अमल दखल होता है अपने बच्चों के हवाले से, तरबियत के हवाले से, किसी भी सिलसिले को रखते हुए। और हम कहते तो हैं जब किसी जगह पे पहुंच जाते हैं उसका क्रेडिट भी जो है हम अपनी अम्माओं को ज़रूर देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि हमारी अम्माओं का, मदर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मुझे आज खुशी हो रही है कहते हुए कि ये जो शो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे सब मदर्स को, सब पाकिस्तानी मदर्स को, बल्कि दुनिया भर की जहाँ जहाँ मदर हैं उन सब के नाम करना चाहेंगे, क्योंकि यही वो खवातीन होती हैं जो रियल हीरोज़, रियल पाकिस्तानी जो है आपके सामने लेकर आती हैं। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।